हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर मोशन वाले चैप्टर के। तो जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि एक एथलीट है बेटा जो एक सर्कुलर ट्रैक के चारों तरफ राउंड को कंप्लीट करता है। सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर दे रखा है 200 मीटर और टाइम दे रखा है 40 सेकेंड। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 40 सेकेंड में अगर वो एक राउंड कंप्लीट करता है, ठीक है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें तो आप थोड़ा सा याद करें, जो अपने अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर हैं उनमें एक ऐसा क्वेश्चन था, एक फील्ड वाला, जिसमें खेत स्क्वायर शेप का दे रखा है। वहाँ पे जस्ट आपसे पूछा गया था डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें आप एक बार देखें, आपको यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक नज़र आ रहा है जिसका डायमीटर है 200 मीटर, ठीक है, और ये जो है ये मैंने रेडियस मानी है r। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, इसीलिए मैंने क्या लिखा, 2r इक्वल टू 200 मीटर। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास है कि जो आपका टोटल टाइम है, टोटल टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड ये दिया गया है। सो सबसे पहले 2 मिनट 20 सेकेंड को जब सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 140 सेकेंड। कैसे किया, मिनट में होते हैं बेटा 60 सेकेंड, तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई किया, ये पहले ही दे रखा था सेकेंड में, ठीक है, तो इसको ऐड करना होता है। तो इस टाइप से मेरे पास आ गया टोटल टाइम 140 सेकेंड। अब क्वेश्चन ये है कि 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट होता है, तो 140 सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट होंगे। तो आप ये एक मैथमेटिकल थोड़ा सा फॉर्मूला है वो देखें। ऐसे नहीं करते कि 40 सेकेंड में एक राउंड हुआ तो 1 सेकेंड में कितना होगा, कम होगा, तो कम के लिए होता है डिवाइड, तो 1/40 कर दिया, है ना, मैथ्स में करते थे छोटे थे तब। और 140 सेकेंड में कितना होगा, 1/40, क्योंकि 140 सेकेंड तो ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई। सो आंसर इज सो सिंपल, 1/40 मल्टीप्लाई 140। इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 7/2 राउंड। अब 7/2 राउंड को सोल्व करोगे तो कितना आया, 3.5। इसका क्या मीन्स है, इसका मीनिंग है बेटा कि 3 राउंड तो हो गए जी पूरे, और चौथे वाला राउंड था वो 0.5 मतलब हाफ हुआ है। कहने का मतलब, अगर आप समझ गए मेरी वाली बात, कि 3 राउंड में तो डिस्प्लेसमेंट है 0, क्योंकि वापस से आपका एथलीट किस पोजीशन पे आ रहा है, ए पोजीशन पे। लेकिन जो लास्ट वाला राउंड है उस पर आपका एथलीट भागता है और भाग के वो बी पॉइंट पे आता है, तो उसका टाइम हो जाता है फिनिश। अब वो यहाँ पे स्टैचू हो गया है। अब यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे जाके स्टैचू हो गया, मतलब रुक गया, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा, ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 140 सेकेंड में ये बताओ कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट। सो आप यहाँ देखें, बच्चों को, कई बच्चों को ना न्यूमेरिकल बड़े गंदे लगते हैं, तो उन बच्चों को थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बाकी न्यूमेरिकल अच्छा है। ये 7/2 राउंड है, देखो हमने यहाँ निकाले थे 7/2 राउंड, उसको मल्टीप्लाई किया मैंने 2πr से। अब 2πr से क्यों किया, क्योंकि एक सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है 2πr। सो एक राउंड में इतना डिस्टेंस किया तो 7/2 में कितना करेगा, तो सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब सारी चीज़ों की वैल्यू पुट करके सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2200 मीटर। कैसे, देखो 7/2 एज इट इज़, इस 2 और r को मैंने इकट्ठा लिखा, बताती हूँ अभी क्यों। पाई को लिख दिया 22/7, 2r को इकट्ठा मैंने इसलिए लिखा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 2r की वैल्यू 200 दे रखी थी। हम यहाँ पे 200 की वैल्यू पुट करेंगे, 7 से 7 काट दिया, 2 से 22 काट दिया, 2r की वैल्यू 200 है। सो 200 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखना आंसर 2200 नहीं आ जाएगा। अब बात है डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट 3 राउंड में तो हो गया 0, क्योंकि वापस से आपका एथलीट इनिशियल पोजीशन पे आता है। अब ये जो 5 है, जो आधा बचा राउंड, मतलब उस पे आपका है ए से बी पोजीशन पे, और ए से बी पे जो है वो है डायमीटर, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट में लिखा डायमीटर ऑफ ट्रैक, मतलब 200 मीटर। सो ये उसका डिस्टेंस है और ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। सो प्यारे बच्चों, ये अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं।
अब क्वेश्चन की लेंथ को देख के घबराएं ना, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। एक बच्चा है जोसेफ, वो जॉग्स करता है, मतलब जॉगिंग करता है, हल्का फुल्का टहलता है वन एंड ए टू अनदर एंड, स्ट्रेट रोड के ऊपर, जो कितने मीटर है 300 मीटर, और कितना टाइम लगता है उसको 2 मिनट 30 सेकेंड, एंड देन टर्न अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। ए से बी पे जाता है, वापस से एक पॉइंट पे आता है सी पे, जिसका टाइम गिवन है 1 मिनट। अब आपको निकालना क्या है, व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। आपको एवरेज स्पीड भी बतानी है, आपको वेलोसिटी भी बतानी है। कब? फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। ए से बी निकालेंगे और फिर ए से सी निकालेंगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप यहाँ देखना एक बारी। यस यस, क्वेश्चन को मैं बार दोबारा समझा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आते ही आंसर अपने आप निकल जाएगा। वो ए से स्टार्ट हुआ बच्चों, बी पे आया, ए से आया बी तक गया, डिस्टेंस था 300 मीटर, टाइम लगा 2 मिनट 30 सेकेंड। अब उसका मन किया नहीं भाई आगे नहीं चलना, वापस चलते हैं घर की साइड। तो वापस वो बी से किस पॉइंट पे आ गया? सी पॉइंट पे। अब उसने बोला है जब वो बी से सी पॉइंट पे आया तो उसने 100 मीटर और चला, और उसको 100 मीटर चलने में कितना टाइम लगा? 1 मिनट। तो ये रामगाथा उसने दे रखी है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है ये दो चीज़ें। एक तो ए से लेके बी उसके एवरेज स्पीड कितनी थी, एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, एक ए से लेके सी उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी, वेलोसिटी कितनी थी। तो ये चीज़ें कवर करनी है। सो अभी स्टार्ट करते हैं पहले ए से बी पे। तो आपको मैं एक बात पहले बताना चाहती हूँ, ए से बी पे देखो, जब वो गया तो उसकी डायरेक्शन कहीं चेंज हुई क्या? नहीं ना। तो जो उसकी एवरेज स्पीड आएगी वही उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ रखा है बच्चों कि एवरेज स्पीड और उसकी एवरेज वेलोसिटी आपकी सेम होती है अगर डायरेक्शन चेंज ना हो। सो लेट अस फाइंड आउट। एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस 300 है, मैंने 2 मिनट 30 सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट किया। ये देखिए आप, टोटल टाइम ए से लेके बी का, ए से लेके बी का मैंने क्या लिखा? 2 × 60, क्योंकि मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 30 उसमें ऐड कर दिया तो टोटल आंसर आया 150 सेकेंड। सो 150 को मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेट किया तो आंसर आया 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे एवरेज वेलोसिटी भी क्या रहेगी? सेम। कब तक है ये? जब आप ए से बी पे जा रहे हो। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा स्टोरी में, जब आप कहाँ जाएंगे? ए से बी पे गए, फिर बी से कहाँ पे आए? सी पे। तो कोई बात नहीं, इसको भी कर लेते हैं। ए से बी पे गए और फिर सी पे आए, तो 2 मिनट तो यहाँ थी, 1 मिनट यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया? 3 मिनट 30 सेकेंड। सो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे टोटल टाइम। ए मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था पहले, बी पे गए, ए टू बी, और फिर बी से सी, ऐसे लिखना था। 3 मिनट 30 सेकेंड। सो वो कितना आ गया? 210 सेकेंड। अब करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती? टोटल डिस्टेंस। ए से लेके जब बी पे गए तो वहाँ तक था 300 मीटर, बी से जब सी पे आए तो डिस्टेंस था 100, टोटल हो गया 400, और टाइम कितना लगा वो भी मैंने बताया कैलकुलेट करके। ये आप देखिए बेटा, तो हमने एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके उसको कैलकुलेट कर लिया, ये इतना आंसर आया। अब बात है एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी में आप देखें, जोसेफ ए से बी पे गया और फिर सी पे आया। सो हमें फोकस करना है फाइनल पोजीशन पे, वो कहाँ गया कहाँ आया ये नहीं करना। इनिशियल पोजीशन ए है तो फाइनल है सी। अब ए से लेके सी तक का डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस टोटल डिस्टेंस में से ए बी में से बी सी अगर माइनस कर दें तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। दोबारा सुने, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूँ ये वाला, तो ये जो पार्ट है ये अपना क्या आ जाएगा, जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब जो एवरेज वेलोसिटी है उसके लिए मैंने क्या किया, 300 माइनस 100 अपॉन में टोटल टाइम। टाइम तो कभी कम नहीं होता, टाइम तो आपका इंक्रीज होता चलता है। तो इसको सोल्व किया तो ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई और ये मेरे पास एवरेज स्पीड आ गई स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये जो सेकेंड क्वेश्चन है ये क्लियर है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब्दुल वाले क्वेश्चन की। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. In his return trip along the same route,
there is less traffic and the average speed is 30 किलोमीटर पर आवर. What is the average speed for अब्दुल ट्रिप? अब्दुल एक बच्चा है जो ड्राइव करता हुआ, साइकिल ड्राइव करेगा भाई, ड्राइव करता हुआ कहाँ से कहाँ गया? घर से स्कूल गया. कितनी स्पीड से? 20 की स्पीड से. जब वो वापस आता है तो उसको ट्रैफिक कम मिलता है तो स्पीड थोड़ी बढ़ा लेता है. स्पीड कितनी कर लेता है? 30. तो अब ये बताओ आने जाने टोटल की उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? डियर स्टूडेंट, एवरेज स्पीड. सो क्वेश्चन इजी है, करते हैं स्टार्ट. जब वो ए से बी पे गया, मतलब घर से स्कूल गया, इसको हम हाउस से स्कूल भी बोल सकते हैं, हम स्कूल से हाउस भी बोल सकते हैं. जब वो गया तो डिस्टेंस हमने डी मान लिया क्योंकि क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन नहीं है, और इतनी स्पीड से गया. वापस आता है तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना. स्पीड चेंज की उसने, स्पीड ज़्यादा कर ली क्योंकि ट्रैफिक कम था, तो हमने जाने का आने का टाइम निकाल लिया. तो जब वो स्कूल जाता है तो मैंने टाइम को T1 माना, जब वो वापस आता है तो टाइम को मैंने T2 मान लिया. ठीक है. अब मैंने ये कैसे माना बेटा? क्योंकि देखो आपकी जो स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है. ठीक है. स्पीड को मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पे, डिस्टेंस को D से. तो क्या मैं टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऐसे नहीं लिख सकती? मैं लिख सकती हूँ ना, मैं टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकती हूँ. सो मैंने डिस्टेंस को D मान लिया, स्पीड 20 है, ऐसे डिस्टेंस D, स्पीड क्या होगी? 30. तो टोटल टाइम जो लगा आने का और जाने का वो कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया D/12. मैंने T1 को T2 में कर दिया ऐड. अब मैंने निकाल लिया टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस क्या होगा आने का जाने का? अगर डी माना है 2D. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है आपका? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि एवरेज स्पीड निकालें. सो वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके, टोटल डिस्टेंस है 2D, टोटल टाइम है D/12. ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा, D से D कैंसिल और 12 2 ज़ा 24. सो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी एवरेज, जो अब्दुल को जाने और आने में टोटल उसकी लगी. सो आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कैसे सोल्व करना है आप ये चीज़ सीखें बेटा. देखो क्वेश्चन तो कितने भी सोल्व कर लो, आपको क्वेश्चन के पीछे का आपको आइडिया देखना है कि देखो उसने क्या आइडिया लगाया था. कहीं पे भी डिस्टेंस गिवन नहीं है, कहीं पे भी टाइम गिवन नहीं है, जस्ट आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? स्पीड. तो बच्चे पजल हो जाते हैं. ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में, तो वो पूछते हैं मैडम इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा, इसमें क्या निकाले भाई? क्योंकि स्पीड निकालने के लिए हमारे पास डिस्टेंस या टाइम कुछ तो गिवन होना चाहिए था. और कितनी इंटरेस्टिंग बात है, स्पीड दे रखी है और स्पीड ही पूछ रखी है ना. देखो जाने की आने की स्पीड दे रखी है और स्पीड ही पूछ रखी है. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ना. तो नाइस क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. ए मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक, accelerate in a straight line at a constant rate this time. How far does the boat travel during the time? Very easy, so simple question. एक मोटर बोट है बेटा, मोटर बोट में बैठे हो आप लेक में, बोटिंग की कभी आपने? मोटर बोट में बैठे हैं लेक के अंदर, अगर आपने बोटिंग की हो तो बड़ा मज़ा आता है, कभी करके देखना. ठीक है. स्ट्रेट लाइन में हम बोटिंग कर रहे हैं और वो जो आपकी मोटर बोट है उसकी ये क्या गिवन है? आपको कैसे पता लगेगा क्या है ये? आपको यूनिट से पता लगेगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये -2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन को. ये आपके पास एक्सेलरेशन गिवन है बेटा. और ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये बता रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है. ये टाइम. अब क्वेश्चन में छुपी हुए राज को देखो कि क्वेश्चन आपको क्या समझाना चाहता है और क्या पूछना चाहता है. ठीक है. तो हम यहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन में हिंट है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है. यूनिट से हम पता लगा सकते हैं कि एक्सेलरेशन है और टाइम गिवन है. निकालना क्या है? डिस्टेंस. सो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है काइनेमेटिक में, S = ut + ½ at², एक v² - u² = 2as, एक होता है v = u + at. अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है डिस्टेंस. वो यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं. अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैडम हमें पता नहीं चलता कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं. ये बच्चों की कॉमन है. अब चिंता ना करें बेटा, जब मैं छोटी थी, मैं आपकी क्लास में थी, तो मुझे भी नहीं आते थे न्यूमेरिकल्स, मुझे भी बड़े गंदे लगते थे, ये पता ही नहीं चलता था. तब हमारे एक टीचर थे, उन्होंने बड़ा बेस्ट तरीका बताया मुझे. लंबा था लेकिन अच्छा था, वो मैं आपको बताती हूँ.
आप रफ साइड में, रफ नोटबुक में तीनों फॉर्मूले लिख ले, ठीक है। तीनों फॉर्मूले लिख लिए हमने। अब ये देखिए कि आपको निकालना क्या है, आपको डिस्टेंस निकालना है, आपको एस निकालना है। तो उसके लिए आप कौन कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो? भाई मैं ये वाला भी लगा सकती हूँ, और देखो मैं ये वाला भी लगा सकती हूँ, मैं दोनों लगा सकती हूँ। ये तो नहीं लगा सकती मैं, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं डिस्टेंस। अब इन दो में से कौन सा लगाऊं? तो अब ये देखिए आपको दे क्या क्या रखा है। इस वाले फॉर्मूले में आपको यू चाहिए है, दे रखा है, हाँ भाई है। टाइम है भाई, एक्सेलरेशन दे रखी है, तो ये लग सकता है। फिर अब इसको नेगलेक्ट करते हैं, इसको कैंसिल करेंगे, क्यों नहीं लग सकता? तो क्या वी दे रखा है बेटा कहीं पे? आपको क्वेश्चन में कहीं पे फाइनल वेलोसिटी गिवन है? नहीं गिवन है। आपको यू पता है, एक्सेलरेशन निकाल आपको दे रखी है। चलो टाइम तो एक्स्ट्रा कई बार दिया जाता है, ये दे रखा है और फॉर्मूला में नहीं है तो ना पुट करें, लेकिन फाइनल वेलोसिटी तो नहीं दे रखी ना। सो इसीलिए हम इस फॉर्मूला को भी अप्लाई नहीं करेंगे। तो आप रफ कॉपी में ऐसे फॉर्मूला को लिखें और आप ये देखें कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा और कौन सा अप्लाई क्यों नहीं होगा। तो आपके पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला बचेगा बेटा। सो मैंने उस फॉर्मूला को दोबारा लिखा। ये मुझे रफ में काम करना है, ये मुझे फेयर में काम नहीं करना। मुझे फेयर में जो मैंने फाइनल निकाला है फॉर्मूला उसको पुट करूँगी मैं। अब u0 है, t8 है, एक्सेलरेशन 3 है, t स्क्वायर था तो मैंने ऐसे t को 2 बार लिख दिया। ये तो 0 × 8 0 हो जाएगा। 2 से कट के 8 पे 4, इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर? 96 मीटर। सो डियर स्टूडेंट, इस टाइप से आपका मोटर बोट वाला भी न्यूमेरिकल हो गया है जी सोल्व। सो आज की इस वीडियो में हम 4 ही न्यूमेरिकल करते हैं। आई होप आपको ये चारों न्यूमेरिकल क्लियर है। आप एक बार दोबारा निकाल के देखना, क्योंकि इस चारों में ना 4 टाइप के न्यूमेरिकल सोल्व किए हैं बेटा हमने। सो आप एक्स्ट्रा हेल्प बुक से इन 4 फॉर्मूला से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।